हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते लंदन। और आज है मेरा अहोई अष्टमी का व्रत। और हमारे यहाँ दिया नहीं जलाया जाता, सिर्फ ऐसे सिंपल ही ऐसे पूजा की जाती है और कथा पढ़ी जाती है, तो वो मैंने कर ली है। और कहते तो ये हैं कि ये जिसके लड़का होता है, मतलब बच्चा लड़का होता है, उसके लिए लंबी आयु के लिए रखा जाता है। पर मेरा तो ये मानना है कि लड़का हो या लड़की, तो बच्चे हैं, तो हमें सबके लिए रखना चाहिए। तो मैंने अपनी बेटी के लिए रखा है, ये मैं हमेशा उसके लिए रखती हूँ, उसकी लंबी उम्र के लिए रखती हूँ। और राधा और कान्हा के लिए, वो भी मेरे बाल रूप में बच्चे ही हैं। मंदिर की भी पूजा मैंने कर ली है, अभी बस राधा और कान्हा को भोग लगाऊंगी। अनन्या गई है स्कूल और मेरा फास्ट है, तो आज तो रजनीश के लिए ही बनेगा जो भी खाने के लिए बनेगा। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। वैसे तो उसको शेक ही पीना है, तो वो बनाती हूँ मैं। अभी ना मेरे बाल गीले ही हैं, तो मैंने गीले ही बांधे हुए हैं। तो मैं ये भोग के फ्रूट्स खा रही हूँ और फिर उसके बाद तब सुखाऊंगी। तो आज मुझे थोड़ा सा थकावट भी हो रही है, क्योंकि कल ना यहाँ पर दिवाली का मेला था, यहाँ मेन सेंट्रल लंदन में ट्रफलगर स्क्वायर एक जगह है। तो वहाँ पर जो रथ यात्रा है ना, वो भी वहीं पे गर्मियों में होती है। और दिवाली का बहुत बड़ा फंक्शन होता है वहाँ पर, बॉलीवुड डांस, आरती वगैरह, और बहुत स्टॉल्स लगती हैं। तो बहुत लाइक समोसा, चाट, हर तरीके का खाना इंडिया का वहाँ मिल जाएगा आपको, जलेबी, और पूरा वेज खाना अच्छे से आपको वहाँ सारा सब कुछ मिल जाता है। तो हम लोग कल गए थे वहाँ पर, मैं और मेरी फ्रेंड गई थी। और रात में हम लोग आए हैं अराउंड 10 बजे के करीब। तो थकान भी बहुत हो रही थी। तो आज मैंने थोड़ा सोचा है कि ज़्यादा कुछ काम नहीं करूँगी, थोड़ा रेस्ट ही करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसे ही हेक्टिक हो रहा है, बाहर जाना और फिर रात को लेट आना। और रात में भी 12 साढ़े 12 बज गए थे सोने में। ये मेरी चाय थोड़ी सी निकल भी गई है। और यहाँ मैंने ना ये मिट्टी वाले जो दिए होते हैं ना, इनको पानी में डिप करके और फिर सुखाने के लिए रख दिया था, तो ये सूख भी गए हैं। जैसे जैसे दिवाली आ रही है ना, मैं सोच रही हूँ अपना काम थोड़ा पहले से ही तैयारी करके रखूँ, तो दिवाली वाले दिन ना ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। नहीं तो बहुत सारा काम हो जाता है, आपको डेकोरेशन भी करनी होती है, रंगोली भी बनानी होती है, और उसके बाद फिर खाना इतना सारा बनता है, पूजा भी बहुत होती है, बाल गोपाल राधा रानी को रेडी करना है। तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इस बार मैंने सोचा है कि अच्छे से प्लान करके चलती हूँ, कि पहले से ही सारा अपना तैयारियां शुरू करूं। तो इनको मैं अब इस बॉक्स में रख दूंगी। काफ़ी सारे दिए हैं ये मेरे पास, और ये सब मैं इंडिया से लेके आई थी, क्योंकि दिए मैं काफ़ी जलाती हूँ। तो ये मैं वहीं पे जो कुम्हार होते हैं ना, तो वो जो मम्मी के दिए देने जाते हैं, तो उनको बोल के एक्स्ट्रा बनवा लेती हूँ। फिर जब भी इंडिया जाती हूँ तो वहाँ से मैं ले आती हूँ। ये पूरा बॉक्स भर गया है दियों से, और ये अभी सूखे नहीं है, तो इनको थोड़ी देर यहीं पे छोड़ देती हूँ। हल्की हल्की धूप आ रही है विंडो से, तो सूख जाएंगे ये फिर। ये सब सामान उस दिन मैंने वैमले से ख़रीदा था, जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी अपनी फ्रेंड के साथ दिवाली की। तो अभी आपको सारा मैं दिखाती हूँ। तो वहाँ से मैंने क्या क्या लिया वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो एक मैंने ये स्टिकर्स हैं, तो ये कहीं भी आप एंट्रेंस पे कहीं पे भी लगा सकते हो डेकोरेशन के लिए। तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये लिए। ये मैंने दो लिए हैं, एक ये, उसके बाद मैंने एक ये लिया है। तो इसमें आप ना कलर्स फिल कर दो और फिर कहीं भी इसको आप रख सकते हो, तो ये इजी हो जाता है रंगोली बनाने के कंपैरिजन में। ये इजी काम है और टाइम सेविंग भी है। तो इस तरीके के मैंने ना 2-3 लिए हैं। एक ये डिज़ाइन में लिया है, तो ये अनन्या मेरी इसमें हेल्प कर देती है, लास्ट टाइम भी मैंने लिए थे ये। तो मैं बस अपने अकॉर्डिंग आप कलर्स इस पर भर दो, और कहीं भी इसको डेकोरेशन के लिए आप रख सकते हो, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं ये। एक मैंने ये हैप्पी दिवाली का लिया हैंग करने के लिए, तो ये मैं मेन एंट्रेंस पे भी हैंग कर सकती हूँ। ये मैंने मंदिर के लिए लिया है, तो ये मैं मंदिर के ऊपर वहाँ लगाऊंगी। एक मैंने ये लिया है,
इसमें भी आप कलर्स डाल के और आराम से डिज़ाइन बना सकते हो। इससे भी आप दो मैंने मंदिर के लिए बड़ी चौकियाँ ली हैं, क्योंकि मेरे मंदिर में ना छोटी छोटी मुझे रखनी पड़ती है, क्योंकि बाकी जो राधा कृष्णा से अलग ना छोटी मूर्तियाँ हैं, तो उनके लिए मुझे अलग अलग रखनी होती है। तो मैंने सोचा मैं ये वाली ले लेती हूँ, तो मुझे परफेक्ट साइज़ में मिल भी गई। एक मैंने ये ली है और एक इसमें थोड़ी बड़ी ली है, ये वाली ली है। और एक छोटे से कलश वाले मैंने शुभ लाभ लिए हैं, तो ये मैं मेन एंट्रेंस पे भी लगा सकती हूँ। कुछ मैंने ये इस तरीके की रबर बैंड्स ली है, जिसे आप जोड़ा बन बना के और उस पर लगा सकते हो, तो ये थोड़ी इजी है लगाने में। ये मैंने लिए हैं कलर्स रंगोली वाले, ये मैंने काफ़ी सारे लिए हैं। एक ये पूरा पैक भी मैंने लिया है, तो इसमें सारा छन्नी, उस पर दिया बना हुआ है और बाकी रंगोली बनाने का सारा सामान है, कलर्स हैं। ये पूरा एक पैक लिया है। तो रंगोली वगैरह तो अनन्या ही बनाती है, तो उसमें उसकी काफ़ी हेल्प हो जाती है और डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे बनाती है वो। बाकी एक पिकॉक वाले छोटे से शुभ लाभ, और कुछ मैंने मेहंदी लगाने के लिए ये लिए हैं, मेहंदी के डिज़ाइंस के लिए। और एक ये छोटे वाला भी लिया है मैंने। तो करवा चौथ में तो मैंने एक लड़की को, बच्ची को यहीं पे बुला लिया था, तो उसने लगा दी थी। पर दिवाली पे ये है कि या तो मैं खुद से लगाऊंगी, थोड़ी बहुत मुझे आती है, या फिर मैं इनकी भी हेल्प ले सकती हूँ, तो थोड़ा जल्दी भी लग जाएंगी इनसे। और उसके बाद मैंने ना वहाँ से, जो मैंने आपको शॉप दिखाई भी थी कुछ शॉप्स, तो साड़ियाँ थी वहाँ पर, वहाँ से मैंने 2 साड़ियाँ ली हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो इस पे वर्क भी है। ये बंधेज में है, बांधनी में, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी साड़ी लग रही थी, तो वर्क भी है। तो ये मैंने एक्चुअली गिफ्ट करने के लिए ली है, जो मेरी हाउस हेल्पर है ना आंटी, तो मैंने उनके लिए दिवाली पे गिफ्ट करने के लिए ये साड़ी ली है। तो इसका ब्लाउज भी है, ये मैंने वहीं पर टेलर की शॉप थी, कट करा लिया था। तो ये कलर भी काफ़ी अच्छा है और साड़ी भी बहुत सुंदर है ये। तो बताना आप कमेंट करके कि आपको ये साड़ी कैसी लगी। और एक मैंने ये, तो शायद मैं लाइट वेट साड़ियाँ भी काफ़ी पहनती हूँ, तो शायद मैं अपने लिए रख लूँ ये। एक ये हल्की सी साड़ी मैंने ली है, तो ऐसे ब्लाउज मेरे पास काफ़ी है, नहीं तो फिर मैं इसका भी बनवा सकती हूँ जब मैं इंडिया जाऊँगी। यहाँ तो मैं नहीं बनवाती ब्लाउज, टेलर्स तो है यहाँ पर यहाँ पर ना वो स्टिचिंग काफ़ी महंगी है, तो मैं यहाँ पर नहीं बनवाती हूँ, मैं अपना इंडिया में ही बनवाती हूँ। साड़ी भी मैं ज़्यादातर वहीं से लेती हूँ। ये मैंने पहली बार यहाँ से साड़ियाँ खरीदी है, क्योंकि उस मार्केट में मैं खुद भी पहली बार गई थी, तो काफ़ी रीजनेबल इनके प्राइस थे, सस्ती थी बहुत ये, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेती हूँ इस साड़ी को। तो यही चीज़ें बस मैंने उस दिन वहाँ से ली थी। तो आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे तो उस दिन बहुत मज़ा आया था। तो हम लोग वहाँ 2 जगह गए थे उस दिन। हम वैमले गए थे शॉपिंग के लिए, और फिर कुछ खाने पीने के लिए हम लोग साउथ हॉल गए थे। तो वैमले और साउथ हॉल में अराउंड लाइक आधे घंटे का ही फ़र्क है, तो हम लोग ड्राइव करके गए थे। और अभी टाइम 3:45 होने वाले हैं, अनन्या आ जाएगी 4 सवा 4 तक, तो उसके लिए मैं कुछ बनाऊंगी खाने के लिए। और कुछ क्या एक्चुअली हुई है, तो कचौड़ियाँ बनेंगी, तो मैं उसी की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने आलू वालू सब बॉईल कर लिए, आटा बनाना है तो। और पूड़े बनाऊंगी मैं, जो गुलगुले बोलते हैं। चाय और ये मखाने और पीनट्स, ये थोड़े मैंने एयर फ्रायर में रोस्ट किए हैं। और ये मैंने आलू वाली फिलिंग भी बना दी है कचौड़ियों के लिए। तो अभी हमारे यहाँ पे ना व्रत तारों को देख के और जल देख के तब खोलते हैं। तो अभी तो टाइम है, अभी तो 4:15 बजे हैं, तो तब तक मैं चाय वाय पी के ना, भूख भी लग रही है, उसके बाद फिर कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी अराउंड 5 o'clock। पूड़ों के लिए ना ये गुड़ है, उसको थोड़ा मेल्ट कर रही हूँ।
चीनी के नहीं बनाती मैं हमेशा गुड़ के ही बनाती हूँ। ये मेरे पूड़े बन गए हैं गुड़ वाले, और इसमें मैंने सौंफ और इलायची पाउडर डाला है, और ये मैंने घी में बनाए हैं। और इधर ये मेरा तेल भी गर्म हो गया है, सरसों का तेल मैं फ्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ। और ये आलू स्टफ़ करने के लिए और आटा सब कुछ मेरा रेडी है, तो मैं अपनी कचौड़ियाँ बना लेती हूँ। तो ये मेरी बन रही है कचौड़ियाँ आलू की। और मैंने ना चिमनी ऑन की है क्योंकि फायर अलार्म बोल जाएगा अगर ज़्यादा घर में धुआं हुआ। तो पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं। तो ये देखो मेरी कचौड़ी। तो ये देखिए फूली फूली गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, और आप भी आकर खाइए। तो मेरी कचौड़ियाँ सारी बन गई है, और अब मैं और रजनीश अपना डिनर करेंगे। अनन्या ने डिनर कर लिया है, तो किचन अभी मैसी हो रही है, तो उसको बस डिनर करने के बाद क्लीन करूँगी और फिर काम सारा ख़त्म। और अभी टाइम हुआ है 7 बजने में है 10 मिनट। तो बस डिनर करके और किचन क्लीन करके और फिर मैं अपना फ्री होके ऊपर जाऊँगी। तो ब्लॉग का एंड कर लेते हैं अब। If you like this video, please like and subscribe to my channel. Namaste London. Bye bye. Thank you.